बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताते चलें कि बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी हमारे उस सिलसिले की एक कड़ी है जो हम बीएस आपके सामने रख रहे हैं। रोज़ एक बीएस पर हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि इसका स्कोप क्या है और आपको क्यों ये करनी चाहिए। अगर तो आपका एमबीबीएस में मेरिट नहीं बना, बीडीएस में नहीं बना, तो आप क्या ऐसी डिग्री कौन सी करें, ऐसा क्या करें कि आप एमबीबीएस जैसा ही स्कोप हासिल कर सकें। तो ऐसे जो बीएस हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। और इसके अलावा हम इंजीनियरिंग वालों के लिए या कॉमन जो बीएस प्रोग्राम है वो भी आपको बताते हैं और गाहे बगाहे बताते रहते हैं। इस सिलसिले में हम रोज़ एक बीएस प्रोग्राम की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ये डिग्री है क्या, फिर इसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इसकी ड्यूरेशन की बात करेंगे, फिर हम इसके मेरिट की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर में मेरिट क्या है और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट क्या होता है। फिर हम इसकी बात करेंगे कि इसका जो एक मेरिट बनेगा तो कितना होगा, और फिर पब्लिक सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो टोटल आपका ख़र्चा कितना होगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपका ख़र्चा कितना होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आपकी जो जॉब मिलेगी तो वो उसकी पे क्या होगी, सैलरी पैकेज क्या होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी फील्ड हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। ये बीएस करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगी जहां जहां आप जॉब करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आखिर में हम गपशप करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये डिग्री करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्पीच लैंग्वेज थेरापी जो है ये है क्या, इसमें हमारे जितने भी बोलने वाले हैं, बोला सही नहीं जा रहा, ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है, दुश्वारी आती है, या जबड़ों में कोई प्रॉब्लम है, जो ज़बान जबड़ों के साथ ऊपर नीचे हलक के साथ बिल्कुल टच नहीं होती तो इसलिए ज़बान का तोतलापन रह जाता है, या बोलने में किसी भी किस्म की दुश्वारी है चेहरे की किसी वजह से, जैसे अभी हमने कहा कि ज़ुबान जो है ऊपर वाले जबड़े या ऊपर वाले तालू के साथ टच नहीं होती, तो उसको किस तरह टच करना है, आगे पीछे दाएं बाएं हरकत नहीं करती, अगर करती है तो ठीक नहीं होती, जिसमें बच्चा बाल का तोतला भी रह जाता है, ज़ुबान ठीक से काम नहीं कर सकती। इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो सारे इस डिग्री में आते हैं और यही आपको सिखाए जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो इसमें आपका 60% मार्क के साथ एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल पास की हुई है और 60% आपके नंबर हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की अहलियत रखते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की हम बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ 50% अगर आपके मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में तो फिर भी वो दाखिला दे देती हैं। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर मेरिट जो होता है वो 70 से 80% के दरमियान बन जाता है, और अगर प्राइवेट की बात करें तो जैसा कि अभी हमने कहा कि 50% मार्क्स हों तो वो एडमिशन ही दे देती हैं। तो इसका मतलब ये होगा 50% प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसकी पब्लिक सेक्टर के मेरिट के बाद अगर हम बात करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये डिग्री कर लेते हैं तो आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सैलरी पैकेज जो होता है आपको पता है कि जॉब के हिसाब से होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि मिनिमम की भी या किसी छोटे स्केल पर भी आपकी जॉब होती है, वैसे तो इसका स्केल जो होता है वो 17 होता है, और 17 स्केल डॉक्टर जो होता है एक एमबीबीएस वो भी 17 स्केल का होता है, तो दोनों की पे में कोई फ़र्क नहीं होता। और अगर हम बात करें कि इससे ये डिग्री करने के बाद आप छोटे किसी 16वें स्केल पर या 14वें स्केल पर भी जाते हैं तो फिर भी आपकी पे जो होगी 50 के अराउंड वो होगी 50,000। और
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी में जाते हैं तो मिनिमम छोटे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी जो पे होगी 40,000 से स्टार्ट होगी, 40,000 के लगभग होगी। और अगर हम बात करें कि बड़े सेक्टर में तो 2 लाख तक भी आपकी पे हो सकती है। लेकिन ये होता है आपका कोई 2 साल का तजुर्बा हो जाए और कोई बड़े सेटअप में आप चले जाएं तो फिर आपकी पे इतनी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी जॉब कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में आप एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर पढ़ा भी सकते हैं। फिर आपको पता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो बने हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। एज ए इंचार्ज, उस सेंटर का इंचार्ज भी आप काम कर सकते हैं। फिर स्कूल साइट्स पे आप टीचिंग कर सकते हैं, कॉलेज साइट पे आप टीचिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं। फिर स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स होते हैं वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। फिर स्पेशल एजुकेशन जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बने होते हैं वहाँ पे इसकी वैकेंसीज़ होती हैं। नर्सिंग होम जो होते हैं वहाँ पे होती हैं। प्राइवेट स्पीच एंड जो थेरापी के इन्होंने सेंटर बनाए होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। हेल्थ सर्वर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड किसी भी जगह पे कोई भी काम की कोई भी महकमा है तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसकी यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्री करवा रही हैं, तो उसमें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी, वो ये डिग्री करवा रही है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पेशावर में है वो ये डिग्री करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ये डिग्री करवा रही है। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। शिफा इंटरनेशनल मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। फिर NUR जो इस्लामाबाद वाली है वो ये डिग्री जो है ऑफ़र कर रही है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में ये डिग्री जो है करवाई जा रही है। फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये डिग्री करवा रही है। फिर रिफ़ा यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद वाली है उस कैंपस में भी ये डिग्री ऑफ़र की जा रही है। रिफ़ा यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है इस कैंपस में ये डिग्री करवाई जा रही है। और इसी तरह रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि रावलपिंडी में इनका कैंपस है वहाँ पे ये डिग्री ऑफ़र की जा रही है। फिर इसके बाद बहुत सी और भी डिग्रियां हैं जो ये डिग्री करवा रही हैं। लाहौर का जो बड़ा अच्छा अदारा है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर में है वो भी ये डिग्री करवा रहा है। तो इस तरह और भी बहुत से अदारे हैं जो ये डिग्रियां करवा रहे हैं, लेकिन इसका जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन ना के कम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिग्री है जो करने के बाद आप बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेंगे। बहुत आप अगर हम बात करें कि देर होगी डिग्री आप करेंगे, यूनिवर्सिटी से आप फारगुल तहसील होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। 2 से 3 माह लगेंगे, उसके अंदर अंदर आपको जॉब मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि इस डिग्री के करने वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। इसमें तो कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसकी जो है वो सीट्स अभी कम है, उतनी नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि ये मसला तो है ना, तो सीट्स कम होती हैं, लेकिन प्राइवेट तौर पर बहुत से लोग ये अपना ही काम कर रहे हैं और बड़े पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए आप ये डिग्री कर लेंगे तो बिल्कुल फ्री नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।